हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट एंड क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहला है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जैसे कि लेंथ होती है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? एक तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और दूसरा हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। तो यानी ये जो सेंटीमीटर और मीटर, ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है। यानी हम इसको और डिटेल में अगर देखेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट? तीन टाइप के होंगे बेसिकली। चौथा टाइप ऐसा होता है, बट हमको ध्यान में क्या रखना है? तीन टाइप, या फिर आप जितने भी टाइप दिख रहे सभी टाइप को ध्यान में रख सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीजीएस, एमकेएस और इंपॉर्टेंट है आपका एसआई सिस्टम। ये एमकेएस के यूनिट जो होते हैं एसआई सिस्टम में गिने जाते हैं। सो आप अगर एमकेएस याद करते हो तो एसआई आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीजीएस से। सो बच्चों, सीजीएस का पूरा नाम होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसी तरीके से एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। और एसआई का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमको पता चल गया क्या होता है बच्चों? सीजीएस। तो सीजीएस में इसका नाम क्या था बच्चों? सेंटीमीटर। और जी का नाम क्या था? ग्राम। और एस का नाम क्या था? सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे जो सेंटीमीटर है किसके लिए यूज करेंगे? लेंथ के लिए यूज करेंगे, हाइट के लिए यूज करेंगे। जो भी लेंथ फैमिली से जितने भी बिलोंग करते हैं, हाइट, विड्थ, ब्रेड, जो भी है सभी चीजें। और ग्राम से क्या चीजें बिलोंग करेगी? मास, जैसे कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से टाइम की बात करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे? हमेशा के लिए सेकेंड में। तो आपको याद हो गया नंबर 1 क्या होता है? सीजीएस। नंबर 2 क्या होगा बच्चों? एमकेएस। अब एमकेएस का पूरा नाम आपने याद किया है, क्या होगा इसका नाम? मीटर। मीटर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम मीटर की स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे हम सेंटर को क्या लिखते हैं? सेंट्रे। वैसे ही मीटर को क्या लिखेंगे? मीटरे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम किसका यूनिट होगा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये किसका यूनिट होगा बच्चों? मास का। और यहाँ पे ये है मीटर, यानी लेंथ है। लेंथ है तो मीटर है, ऐसे याद करेंगे। और ऐसे यानी क्या होता है? सेकेंड। तो हमेशा टाइम का यूनिट बच्चों क्या होगा? सेकेंड। तो ये आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। दो चीज़ें आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दो चीज़ों को याद करें। और एमकेएस को अपने आप हम कहाँ पे याद कर लेंगे? ऐसा है, यानी याद क्या करना है आपको? सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सीजीएस आपको याद हो गया, सेंटीमीटर किस में रहेगा? लेंथ के लिए रहेगा सेंटीमीटर, मास के लिए रहेगा ग्राम, और टाइम के लिए रहेगा बच्चों सेकंड। उसी तरीके से लेंथ के लिए क्या रहेगा? मीटर। मास के लिए क्या रहेगा? किलोग्राम। और फुट, सॉरी टाइम छूट गया था, सेकंड हमेशा टाइम होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा? लेंथ, मास और टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको दिया है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम, एंड टाइम मेजर इन सेकेंड। सो एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ें दी गई। उसी तरीके से लेंथ इसमें मेजर करेंगे। ये गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या चाहिए था? इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए था बच्चों? मीटर। मास किस में चाहिए था? किलोग्राम। पूरा करेक्ट कर दो इसको। और टाइम किस में रहता है बच्चों? सेकेंड में। सो ग्राम की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पे? किलोग्राम, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। उसी तरीके से ये किसने बनाया था? ये यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलो, या तो आप उसको क्या बोलो? ब्रिटेन बोलो। ब्रिटेन नहीं समझता है तो आप क्या बोलो उनको? इंग्लैंड। इंग्लैंड वालों का यूनिट है। सो हमारे यहाँ पे अभी भी आजकल यूज़ करते 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, है ना? कितने पाउंड का है ये? पाउंड जनरली जब बच्चा कोई होता है, पैदा होता है, तब हम क्या बोलते हैं? 20 पाउंड का है, 30 पाउंड का है, जो भी हम पाउंड में बात करते हैं। जनरली हम पाउंड यूज़ करते नहीं हैं, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये यूनिट होता है मास का, जो कि इंग्लैंड वाले या तो अंग्रेज लोग यूज़ करते। तो पहले हम लोगों के यहाँ पे कौन थे? अंग्रेज लोगों का ज़माना था। सो अंग्रेज लोगों ने ये यूनिट छोड़ के गए, बट हम इनको यूज़ करेंगे क्या? नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, बस ये आपके सिलेबस में है, तो आप इसको क्या करेंगे? लर्न रखेंगे। ठीक है, ओके। और हमेशा टाइम किसका होगा? सेकंड का। ठीक है, टाइम किसका होगा? सेकंड का। और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के जितने भी यूनिट है किसके रहेंगे? एमकेएस के रहेंगे। तो दिस सिस्टम हैज़ रिप्लेस ऑल अदर सिस्टम
सिस्टम मेंशन्ड अबव, और ये कैसा है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो आप इसको याद कर लेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इतना आपको समझ गया होगा हम इतना ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और देखेंगे, CGS क्या होता है बच्चों, फ्रेंच मैट्रिक सिस्टम, और MKS भी क्या होता है, फ्रेंच मैट्रिक सिस्टम। लेकिन FPS क्या होता है बच्चों, ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम। ये किसने निकाला था, अंग्रेजों ने निकाला था, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से आया हुआ है, यानी ब्रिटेन की तरफ से आया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंने यूके बोला था, यूके का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड या तो ब्रिटेन बोल सकते हो आप। तो चलो आपको ये याद हो गया होगा, मैं एक बार डबल ट्राई कर लेता हूँ। क्या याद हो गया होगा बच्चों आपको याद हो गया है लेंथ, मास और टाइम। ठीक है बच्चों, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक क्या रहेगा, MKS, बस इतना ही, MKS या तो SI। ठीक है, तो आपको याद हो गया है। तो लेंथ को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सेंटीमीटर। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का सिंबल cm भी होता है। मास का क्या होगा, यहाँ पे ग्राम होगा, GRAM, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। वैसे ही लेंथ का क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। स्पेलिंग मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट आप मीटर की स्पेलिंग ऐसे लिख सकते हो, मीटरे। डन बच्चों, ओके, आगे बढ़ेंगे। और मास क्या होगा MKS में, किलोग्राम। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें याद हो जाएगी बच्चों, और टाइम हमेशा क्या होता है, सेकंड में। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। ओके, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m, और किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, kg, और टाइम को क्या लिखते हैं, s। टाइम को क्या लिखते हैं बच्चों, शॉर्टकट में सिंबल में s। और ग्राम को आप g लिख सकते हो, या तो GM भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें याद करना है, याद कर लो तो हमारा समय बचेगा, और आगे जाके इतने बार यूज़ होगा कि आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको मैंने बताया था क्वांटिटी क्या होती है, तो बच्चों आपको याद हो गया होगा प्रीवियस टॉपिक, क्या क्या याद करना था वहाँ से, क्वांटिटी याद करना था, आपको याद करना था प्रीफिक्सेस आई होप कि आपने सभी याद कर लिए होंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एट्टो। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, फेमटो, एट्टो। 13 10 टू पावर 12, 9, अब कितना आएगा, 6, कैसा 6 मारेंगे, मेगा, मेगा 6, किलो कितना आएगा, 3, ऊपर प्लस, नीचे क्या आ जाएगा, -3, -6, नैनो 9, -9, पीको -12। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान जाएगी। तो बच्चों क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे हम, विच कैन बी मेजर्ड। तो क्वांटिटी बच्चों हमारे पास है दो टाइप की, एक होती है फंडामेंटल, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, फंडामेंटल के अलावा, और एक क्या होगी बच्चों, डिराइव क्वांटिटी। सो दो टाइप की क्वांटिटी हमें पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हो कितनी क्वांटिटी पढ़ना है हमको, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहली क्या पढ़ना है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिक्स है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी क्या पढ़ना है, ये क्वांटिटी के दो टाइप है बच्चों, पहला फंडामेंटल और दूसरा क्या है, डिराइव है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, और ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सो डी फॉर डिराइव, डी फॉर डिपेंड। आई होप कि आपको ट्रिक समझ रही होगी, डी फॉर डिराइव, डी फॉर डिपेंड। तो डिराइव क्वांटिटी डिपेंड होती है किसी और क्वांटिटी पे, डिराइव क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। तो डी फॉर डिराइव, डी फॉर डिपेंड, डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जांपल बच्चों आपको याद कर लेना है, और याद हो जाएंगे, लाइन से हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों, ये देखिए आपको ऐसे याद करना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों किसके, फंडामेंटल, साथ है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी, तो एटलीस्ट उसको आप याद ही कर सकते हो। सो फंडामेंटल क्वांटिटी, LMT, टेम्परेचर, करंट। ठीक है, कैसे याद करेंगे, कुछ ऐसे, LMT, टेम्परेचर, करंट। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को हम एक म्यूजिक फॉर्मेट में डाल देंगे। हमने देखा है अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों,
म्यूज़िक फॉर्मेट में डालते हैं। तो चलिए म्यूज़िक्स देखेंगे, क्योंकि आपको म्यूज़िक पसंद है तो उसके हिसाब से हम इसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे कुछ इसको फॉर्मेट में करेंगे कन्वर्ट। कैसे, LMT टेम्परेचर करंट, कम ऑन, LMT टेम्परेचर करंट, वंस मोर LMT टेम्परेचर करंट, LMT टेम्परेचर करंट। आप भी साथ साथ में इसको रिपीट करेंगे। कैसे, कुछ इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करेंगे। LMT टेम्परेचर करंट, कम ऑन, LMT टेम्परेचर करंट, वंस मोर LMT टेम्परेचर करंट, क्या, LMT टेम्परेचर करंट। दैट्स ग्रेट। सो यही आपको याद करना है। सो हम याद करेंगे इसको, LMT टेम्परेचर करंट। तो बच्चों LN क्या होता है, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। क्या बच्चों, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। फिर से L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। लेंथ है तो मीटर है, यूनिट बच्चों, लेंथ है तो मीटर है, मास है तो केजी है, टाइम है तो किस में, सेकेंड में। ठीक है, लेंथ है तो मीटर है, मास है तो केजी है, टाइम है तो सेकेंड है। क्या बोलेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। लेंथ है तो मीटर है, मास है तो केजी है, टाइम है तो सेकेंड है। ओके, इसका पूरा नाम लिख देते हैं बच्चों, टेम्परेचर। इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन। ठीक है, और क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, करंट। तो करंट का पूरा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और आपको पता है एम्पियर किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल A। तो चलिए आपको याद हो गई। कैसे याद किया आपने, LMT टेम्परेचर करंट, क्या, LMT टेम्परेचर करंट, वंस मोर LMT टेम्परेचर करंट। क्या बोला, LMT टेम्परेचर करंट। दैट्स ग्रेट। सो यही आपको याद करना था। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद हो गई है। एक्चुअल में 7 है, तो हम और एक देखेंगे। तो एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या नाम होता है बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका यूनिट होता है, ये इंटेंसिटी बच्चों लाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या किससे जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है बच्चों। और एक जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और हमें पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होना चाहिए केमिस्ट्री में, मोल। ठीक है, MOLE। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, अब लाइट से जुड़ा हुआ है तो आपने लाइट के बारे में सुना है, कैंडल। कैंडल से क्या आती है बच्चों, लाइट। तो कैंडल और लाइट का जुड़ा होना हमारा यूनिट कहलाएगा कैंडला। क्या बोलेंगे बच्चों, कैंडला। एक और एल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, लाइट को, लाइट मतलब क्या बच्चों, कैंडला। टन। आई होप कि आपको सब यूनिट याद हो गए होंगे। तो चलिए एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। तो डेफिनेशन आपके आंखों के सामने है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दे आर डायरेक्टली मेजर्ड। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, दैट इज दे आर डायरेक्टली मेजर्ड, कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होने वाली यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट कौन से होंगे, लेंथ है तो मीटर है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, केजी फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट है। डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन जो मैंने बताई थी ब्लैक स्क्रीन पर, वो भी आप नोट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो दी है डेफिनेशन आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो सिंपल डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती। तो डिराइव क्वांटिटी किसको बोलेंगे, फंडामेंटल बता दिया मैंने, अब डिराइव मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है। डी फॉर डिराइव, डी फॉर डिपेंड, किसी और पे डिपेंड, डिराइव क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए देखेंगे। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो ये बच्चों क्या है, ये सिंबल है, और ये ऐसा यूनिट, इसको आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, फंडामेंटल यूनिट। डन बच्चों, ठीक है। ये सिंबल है, किसके सिंबल है, ये यूनिट के सिंबल है। ठीक है, तो इन्हीं को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। ओके, चलिए देखते क्या है। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, LMT टेम्परेचर करंट। डन बच्चों, आई होप कि आपने वो गाना एंजॉय किया होगा और उसको प्रॉपर पैटर्न में आपने उसको याद किया होगा। क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, ये बहुत IMP है फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के आगे आप पढ़ाई करोगे तो 4 साल और पढ़ाई करोगे तो कितना, 6 साल हो गया ना, और आगे भी तो आपको पढ़ाई करना है।
कुल मिला के ये बहुत आईएमपी बच्चों, इसको जल्द से जल्द याद करो, कैसे भी ट्रिक बनाओ। मैंने तो आपको इसको म्यूजिक के फॉर्मेट में याद करने के लिए बोल दिया है, आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। सो वेरी मोस्ट आईएमपी आपके टेस्ट में रहेगा, अगले चैप्टर्स में भी आप देखेंगे, यानी कुल मिला के फिजिक्स के हर चैप्टर में है फॉर 2 years इन एवरी चैप्टर, हर चैप्टर में इसका यूज़ है। यानी आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पढ़ रहे हो। तो बच्चों आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसका यूनिट भी याद आपको हो गया होगा। क्या पढ़ा हमने बच्चों, देखो एक बार और, बहुत आईएमपी है। एलएमटी डन हो गया याद, 3 तो ऐसे याद हो गया। क्या पढ़ा आपने, एलएमटी टेम्परेचर करंट, क्या एलएमटी टेम्परेचर करंट। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस आपने सुना होगा, ल्यूमिनस लाइट से जुड़ा हुआ है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी ल्यूमिनस की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट से जुड़ा हुआ है तो यूनिट कैंडल ला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डन बच्चों, चलिए ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, आपका काम है इसको अच्छे से कॉपी में लिखना और इसको याद करना। चलिए आगे बढ़ेंगे और 2 यूनिट याद कर लेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमको पता है। एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ये 2 एक्स्ट्रा आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद डिराइव क्वांटिटीज। ओके, ये हेडिंग चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, डिराइव क्वांटिटीज। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंड करती है, ठीक है, विच डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, स्पीड कैसे आता है, स्पीड इक्वल टू, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, ये सभी फॉर्मूले में फटाफट लिख रहा हूं। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, ये सब हमको पता है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है ना। फोर्स देखो, आप देखो फोर्स किस पे डिपेंड है, फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। सो किसी और पे डिपेंड है बच्चों, सो डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव यूनिट क्या होगा बच्चों, ऐसा यूनिट जो डिराइव क्वांटिटी को गिनने में काम आता हो, ठीक है। फिर से, यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट फॉर देयर मेजरमेंट। किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव यूनिट। तो ये डेफिनेशंस है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो आपको ये याद आ ही जाएंगे क्योंकि आपको पता है 7 फंडामेंटल है और बाकी के सब डिराइव है ना बच्चों। चलिए देख लो आप, स्पीड, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा। क्या होता है बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास है तो केजी है, वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। सो यूनिट आ गया आपका। एक्सेलरेशन आपको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या था, MKS। डन। और SI यूनिट, दोनों में से एक नाम ले सकते हैं और सीजीएस आपको ध्यान में आ जाएगा। सो ये सब बेसिक है बच्चों, ये सब आपको स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा अगर आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा। फिलहाल अभी हमें आगे बढ़ना है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये डिटेल में है, सो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों ये आपका रहेगा सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, सॉरी प्लेन एंगल के लिए क्या होगा, रेडियन, ठीक है। सो प्लेन एंगल कैसे मेजर करेंगे आपको पता है, कोई अगर सर्कल होता है सो यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस, ये भी उसका क्या हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया उसका एंगल। ये छोटा एंगल है इसलिए स्मॉल एंगल बोलेंगे इसको। डी लगा है तो बच्चों स्मॉल हो गया, ठीक है। डी किसके कारण, डी के कारण। मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर दूं, ये जो डी है ना बच्चों, इस डी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, स्मॉल। डन। तो इसका नाम क्या है, एंगल। डी लगा दो, स्मॉल एंगल, ठीक है। अब इसका नाम क्या लेता हूं मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या तो मैं इसको बोलता हूं आर्क। ये एस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या लिखा है बच्चों मैंने इसको, एस। ओके, तो आपको पता है एंगल इंटू क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। यानी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आर या तो आर थीटा। तो कुल मिला के वही है, ये वही है ना। आप इसको ऐसा लिखो या तो वैसा लिखो,
मैंने क्या लिखा था उसको, एस इक्वल टू थीटा आर, स्मॉल के लिए डी लगा दो, डी एस इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल एंगल इनटू रेडियस। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। अब ध्यान में रखिएगा ये डी लगा है स्मॉल के लिए, और थीटा एन ए क्या होता है बच्चों, थीटा एन ए एंगल, थीटा एन ए एंगल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपका ज्योमेट्री से बना हुआ फॉर्मूला है जो आप ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड एंगल की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एम पी। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसका यूज़ हम एक आधी बार करेंगे, नॉट एम पी, और ये वेरी मोस्ट एम पी। तो ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए बच्चों, है ना। ये एम पी है और ये नॉट एम पी, ये ध्यान में रखिएगा कि इसको हमको ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना है। तो सॉलिड एंगल होता कुल उसी प्रकार के हैं। ये होता है फॉर 2D के लिए, 2D यानी सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, और 3D के लिए यूज़ होता है। और ये 3D के लिए है, मतलब किसके लिए आएगा, स्पीयर। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, सर्कल, रेक्टेंगल, और इसका एग्जाम्पल 3D के लिए आएगा ये। ठीक है, 3D में एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे बच्चों, स्पीयर, क्यूब, क्यूबॉइडल। डन, ओके, आगे बढ़ेंगे। सो वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उसको आगे हमने एक्सटेंड करना है। सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल एनालॉग फॉर डी थीटा एंड इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन। ये हो गया आपका सॉलिड एंगल फॉर 3D पर्पस के लिए। तो ये होता है सिंबल डी ओम से। ऊपर क्या आएगा बच्चों, सरफेस एरिया, ये ध्यान में रखिएगा। सरफेस ऑफ स्पीयर लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए स्पीयर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, सॉलिड एंगल इक्वल टू सरफेस एरिया। अब ये याद करिएगा क्योंकि शेप अलग होंगे, ये स्पीयर का पार्ट लिया है तो इसलिए इसको स्पीयर बोला जा रहा है यहाँ पे, सरफेस ऑफ स्पीयर। बट हमारे एग्जाम्पल बदलते जाएंगे, तो सरफेस एरिया बोलो, स्पीयर रहेगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बोलेंगे, क्यूब रहेगा तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलेंगे। ठीक है, ओके। और डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। सो आपको याद कर लेना है ये डेफिनेशन, नहीं भी याद किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉलिड एंगल, ठीक है, डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। डन, तो ये थी आपकी आसान डेफिनेशन बाय फॉर्मूला। ओके, सो इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो डी ओहम अपॉन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर सॉलिड स्पीयर, तो सॉलिड एंगल का सिंबल क्या है यहाँ पे, डी ओहम है, ये है इसका सिंबल। और सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर आपको पता है क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डी ओहम कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी 4 पाई आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आर से, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई। तो ये इस तरीके से था, और इसका यूनिट क्या होगा, स्टे रेडियन। डन, देख लीजिए आप इसका यूनिट क्या होता है, पिछले इसमें मैंने बताया था आपको क्या यूनिट होता है, स्टे रेडियन। डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है उसको देख लिया जाए। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ मून। अब मून क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो स्पीयर हो गया वो, मून क्या है, एक स्पीयर की तरह है। बट देखते अभी दिया क्या है आपको, एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ गिवन डायमीटर, डायमीटर है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि किलोमीटर यानी कितना होता है, किलो यानी 10⁻³ तो मीटर ऐसा आ जाएगा। एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁸। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। सो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द अर्थ इज एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून। ठीक है, क्या होगा, अब एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून, अब डिस्क यानी क्या, एक सर्कुलर पार्ट हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। डन, ओके। नेक्स्ट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आर किसका है, ये मून का है। ठीक है, ये आर किसका है, मून का है। ओके,
एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया था। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून है एट द अर्थ एट एनी पॉइंट गिवन द डायमीटर ऑफ द मून दिया है आपको 3474 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मून का डायमीटर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ द डिस्क। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी है ये वैल्यूज़ हमें ढूंढना है कहाँ पे दी है, ये वैल्यूज़ को हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे ये डिस्क, तो ये डायमीटर दिया है बच्चों। सो गिवन के डेटा में हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें। डायमीटर ऑफ द डिस्क ऑफ द मून कितना है वो 3474 किलोमीटर, बट हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए उस डिस्क का। तो कितना आ जाएगा, इसको हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 2। ओके, यहाँ से हाफ करता हूँ, 1 2 1 जा 2 7 जा 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है, डन। यह आ गया मेरा किलोमीटर, और हमें कन्वर्ट करना है किलो यानी क्या होता है बच्चों 10⁻³ किलो यानी 10⁻³ ओके। और रेडियस ऑफ द मून हमें पता है कितना है बच्चों, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस जो होता है वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.84। तो ये डिस्टेंस हमें लेना है 8 मीटर। तो हो गया ये मीटर में, सब यूनिट एक जैसे दिख रहे हैं। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आप इसको मत देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्क सर्कुलर है ऐसा आ जाएगा 1732 10⁻³ डिवाइड बाय 3.84 10⁻⁸। अभी आपको सॉल्व करना नहीं आएगा बच्चों, बट फिर भी आप इसको राउंड ऑफ ले लेंगे। 1732 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार, स्क्वायर है इसका, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझेगी उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अभी आप लॉग सॉल्व करने के हो। तो जिस दिन मैं आपको लॉग सिखाऊंगा उस दिन ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ये स्क्वायर था यहाँ पे, तो 3 2 6 2 बार आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3.84 का स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं सॉल्व हो जाएगी आपकी, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉल्व हो जाएंगी लॉग से। सो बाय लॉग टेबल, तो आपको लॉग टेबल मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। नवनीत का लॉग टेबल ले लो या फिर थोड़ा महंगा वाला लॉग टेबल ले लो, ठीक है, जिसमें सभी फॉर्मूले रहते हैं। तो ये चीज़ें लॉग टेबल से आप सॉल्व कर लें। अगर आपके पास अभी फिलहाल लॉग टेबल नहीं है तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप किसी भी कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम हमें बचाना है, और ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन मैथ्स ऑल्सो, ये चीज़ें मैथ्स में भी है। तो ये आपको याद नहीं करना है, आप बस इतना याद रखो कि पाई रेडियन का मतलब क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, और इसको हाफ करेंगे तो π/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 1 डिग्री यानी क्या होता है 60 मिनट। डन, ये दिया है 1 डिग्री यानी 60 मिनट। तो अब आपको ये चीज़ याद नहीं करनी, 1 मिनट यानी क्या होगा 60 सेकेंड, ठीक है। ये डबल डैश यानी 60 सेकेंड, 1 डैश यानी मिनट। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी। इन मैथ्स ऑल्सो, मतलब मैथ्स में भी है। सो हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है, जब रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगी तब इसको चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक्चुअली ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इस चीज़ की होगी तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो डोंट लर्न की बात नहीं कर रहे हम लोग, बस इतनी बात कर रहे हैं कि इसको अभी के लिए लर्न मत रखो, ठीक है। सो अभी ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बोर्ड पे ही पॉसिबल है। जब आप सामने हो, मैं सामने हूँ, तब आपकी डिफ़िकल्टी में प्रॉपर समझा सकता हूँ, या फिर हम इसके लिए एक गूगल मीट रखेंगे जिसमें आपको चीज़ें मैं आसानी से बता सकूँगा। तो ठीक है, जूम के जरिए या तो गूगल मीट के जरिए हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल भी उसी दौरान हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ एसआई यूनिट तो इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना बच्चों, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।